यदि आप दोनों इस पिशाच को विमलोदक सरोवर ले जाएं, तो पिशाच मोचन तीर्थ पर इसकी मुक्ति संभव है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद माता। आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम माँ गंगा। आओ ज्ञानारी। अब उचित है। हाँ, मुझे आवाज हो रहा है। हाँ, सफलता निकट है, क्योंकि उस स्थल का नाम पिशाच मोचन सर्वथा उपयुक्त है। अब मुझे इस पिशाच योनि से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। देवी पार्वती, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने आपके दोनों पुत्रों को विमलोदक सरोवर अर्थात पिशाच मोचन घाट की ओर भेजा है, ये ज्ञात होते हुए कि काशी में बिना महादेव द्वारा भस्म प्राप्त किए किसी भी पिशाच की मुक्ति संभव नहीं। किंतु देवी, ये मुझे करना पड़ा, क्योंकि पिशाच मोचन घाट जाते समय आपके पुत्र उस मार्ग से होकर जाएंगे जहां आपका मंदिर स्थित है, और मुझे विश्वास है कि आप अवश्य उनकी सहायता करेंगी। इसके साथ ही आपके दोनों पुत्र आपकी अवस्था से भी अवगत हो जाएंगे देवी, जो कदाचित महादेव को पुनः काशी लौटाने का कोई नवीन मार्ग प्रशस्त करेगा। माँ गंगा की कथा के अनुसार पिशाच मोचन सरोवर में ज्ञानारी जी को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि ये इतना सरल भी नहीं होगा जितना प्रतीत हो रहा है। भैया, ये करुण स्वर माता के मंदिर के भीतर से आ रही है। हमें देखना होगा भैया कि इस करुण स्वर के पीछे क्या कारण है। आइए, हम भीतर चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मुझे पहले मुक्ति दिलाओ, मुझे विचलित मत करो। रुको, रुक जाओ। तुम्हें इस मंदिर के जोड़े को लागने की अनुमति नहीं दे सकता मैं, क्योंकि तुम एक पिशाच हो। हाँ पिताश्री, मूषक जी सर्वथा उचित ही कह रहे हैं, और मैं भी सूतक अवधि में हूँ, इसीलिए हमें बाहर ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि हो क्या रहा है। हम यहाँ मेरी मुक्ति के लिए आए हैं, अथवा हमारे यहाँ आने का कारण कुछ और ही है। पिताश्री, कदाचित आपकी मुक्ति किसी और बड़े उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। कदाचित प्रभु की कोई महान लीला प्रकट होने वाली है पिताश्री। ये काशी है, महादेव की प्रिय नगरी, संपूर्ण दिव्यता की केंद्र स्थली, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस महान नगरी काशी में महादेव के प्रिय स्थल पर उनके दिव्य लीला के मध्य में है। माँ रुदन कर रही है, किंतु क्यों? माता, प्रणाम माता। अंततः मेरे पुत्र मुझसे भेंट करने आ ही गए। हाँ माँ। माँ, हमें क्षमा कीजिए। कदाचित हमें तो पूर्व में ही आपके निकट आ जाना चाहिए था, किंतु माँ, आप रुदन क्यों कर रही हैं माँ? आप इतनी दुखी, इतनी निराश क्यों प्रतीत हो रही हैं? इसका कारण क्या है माँ? हमें बताइए ना। मेरे पुत्र तो मेरे समक्ष हैं,
किंतु मैं तो मेरे स्वामी के दर्शन के लिए अधीर हूँ। उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। माँ, तो मैं अभी पिताश्री का आह्वान करता हूँ। वो भी शीघ्र आपके निकट पहुँच जाएंगे। पुत्र गणेश, स्वामी काशी में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि काशी के राजा देवदास ने उन्हें काशी में नहीं प्रवेश करने के वचन से बांध दिया। मात्र एक राजा होकर उसने इतना बड़ा अनुचित कृत्य किया। परमेश्वर महादेव को काशी से विलग कर दिया। मेरी माँ को मेरे पिताश्री से विलग कर दिया उसने। इतना बड़ा दुस्साहस किया उसने। अब दिवोदास का अंत निश्चित है। दिवोदास! स्वामी, ये तो पुत्र कार्तिकेय की गर्जना थी। किस पर इतना क्रोधित हो रहा है वो? राजा देवदास। नाथ कार्तिकेय तो देवदास का अंत करने पर तुला है। राजा देवदास को उचित दंड दूंगा मैं। अब देवदास का अंत निश्चित है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र रुको। भैया रुकिए। पुत्र गणेश, पुत्र जाओ और अपने भ्राता को रोको। माँ, भैया तो अति क्रुद्ध है। मैं उन्हें रोकने का प्रयत्न अवश्य करूंगा माँ, किंतु ये भी तो सत्य है कि राजा देवदास ने आपको पिताश्री से विलग होने पर विवश किया, जिसके लिए उन्हें उचित दंड प्राप्त होना ही चाहिए माँ। पुत्र गणेश, राजा देवदास ने जो भी किया उसमें कुछ भी अनुचित नहीं। इसीलिए जाओ और जाकर अपने भ्राता को रोको और उन्हें लौटाकर यहाँ लाओ। ये मेरा आदेश है पुत्र। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को मंदिर के भीतर इतना समय क्यों लग रहा है? थोड़ा धीरज धरो क्या हमारी? पुनः स्मरण कराओ क्या तुम्हें? एक धीरज का फल मधुर होता है। प्रभु और कुमार कार्तिकेय माता के दर्शन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने ही तो गए थे। एक तुम्हारे लिए, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए। कुमार कार्तिकेय आ गए। कुमार कार्तिकेय आ तो गए और उनकी भाव भंगिमा से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी बड़े प्रयोजन के लिए दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने। दृढ़ संकल्प उचित है। मेरी इस पिशाच योनि से मुक्त कराने का दृढ़ संकल्प। ये क्या? कुमार कार्तिकेय तो अति कुपित और उत्तेजित प्रतीत हो रहे हैं। अरे, इन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तो क्या इनकी उत्तेजना का कारण मेरी मुक्ति नहीं है? भैया रुक जाइए भैया। रुकिए भैया, कृपया सुनिए। क्या हुआ गणेश जी? माता ने कोई उपाय सुझाया आपको? हमें उसके लिए कहीं और जाना है क्या? तो चले। हाँ, कुमार कार्तिकेय के पीछे चले। किंतु वो तो जैसे किसी भीषण युद्ध के लिए आतुर हैं। मूषक जी, सुबोध एवं ज्ञानारी जी, आप सभी यहीं रुकिए। मैं भैया को रोकने जाता हूँ। भैया! मैं यहाँ रुकूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि योजना मेरी मुक्ति के लिए है तो मुझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ?
तो फिर ये प्रभु ने मुझे यहाँ क्यों रोक दिया?